राधे राधे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। मेरे इस चैनल में फिजिक्स को रटा नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बोतल का वजन या इस बोतल का वेट 2 है तो क्या यह सही है या गलत? सोचिए, मैंने आपसे पूछा कि इस बोतल का वजन 2 है तो क्या यह सही है या गलत? आप सोचिए, इसका उत्तर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। तब तक आप लोग सोचिए या कमेंट बॉक्स पे बताइए। तो इस चैप्टर में आज मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं बच्चों। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेजरमेंट क्यों जरूरी है। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे यूनिट क्या होती है। फिर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जब ये सारे टॉपिक आज हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा अंत में, और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था शुरू में कि अगर मैं आपसे कहूं कि बोतल का वजन या बोतल का वेट 2 है तो क्या यह सही है या गलत? तो इसका आंसर अब मैं आपको देता हूं, यह गलत है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि बोतल का वजन 2 नहीं हो सकता। बोतल का वजन 2 केजी हो सकता है, बोतल का वजन 2 ग्राम हो सकता है या कुछ भी। इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि सिर्फ नंबर ही मेजरमेंट को कंप्लीट नहीं करती। नंबर और यूनिट दोनों ही जब मिलते हैं आपस में तो यह मेजरमेंट बनता है। तो मेजरमेंट के लिए बच्चों क्या जरूरी है? नंबर और यूनिट। इसीलिए मैंने एक आपके लिए फॉर्मूला बनाया। मेजरमेंट का मतलब है नंबर प्लस यूनिट। तो अगर मैं कहता कि इस बोतल का वजन एग्जाम्पल के लिए 2 केजी है तो यह सही होता। और अगर आपसे कोई भी पूछे कि इस बोतल का वजन 2 है तो यह सही नहीं है। अब इसी पे बेस मैं एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा। अगर आपसे पूछे कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, और आपने उत्तर दिया 170, तो 170 का मतलब क्या? आपने सिर्फ नंबर बोला। नंबर बोलने से मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होता बच्चों। अगर आप ये बोलते मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है तब ये मेजरमेंट माना जाता, कंप्लीट मेजरमेंट माना जाता कि 170 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने यहां पर नंबर के साथ यूनिट को भी लिया है। इसको बोलते हैं मेजरमेंट। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये इसको बोलते हैं मेजरमेंट। तो कोई भी मेजरमेंट बिना यूनिट के अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इससे सिर्फ कंफ्यूजन होगा। मैं आपसे पूछूं इस बोतल का वजन कितना है, आप 2 बोल दो। मैं आपको पूछूं आपकी हाइट कितनी है, आप 170 बोल दो। तो ये एक अधूरा आंसर है, ये सही माना नहीं जाएगा। जब तक आप इस नंबर के साथ यूनिट को नहीं इंक्लूड करोगे तब तक मेजरमेंट आपका सही नहीं माना जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? आशा करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब बच्चों हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट के लिए नंबर और यूनिट दोनों ही नीड होती है। ये एक इंट्रोडक्शन था। अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर पाए। जिसको हम क्या कर पाए? ये मैंने क्या बोला? जिसको हम मेजर कर पाए। मेजर कर पाए मतलब क्या? जैसे कि लेंथ, ये स्केल है। अब ये स्केल से मैं इसको मेजर करना चाहता हूं तो स्केल से मैं किसी भी लेंथ को मेजर कर सकता हूं। तो लेंथ क्या बनी? फिजिकल क्वांटिटी। ये बोतल है,
मैं इस बोतल को एक वेइंग स्केल से मेजर करना चाहता हूं, इसका मास मेजर कर सकता हूं, तो मास क्या बन गया? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वांटिटी मेजरेबल हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये समझ में आई बात आपको? देखिए, मैंने इसकी एक डेफिनेशन भी लिख रखी है, जो क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके लिए मैंने आपको यहां पर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज दिखाई हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? जैसे कि आपने जब नर्सरी क्लास या स्कूल जाना शुरू किया होगा तो 7 ABCD लेटर्स पढ़े होंगे, और वो लेटर्स कितने थे? 26 लेटर। इसी तरीके से फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, 7 फंडामेंटल। और वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं बच्चों? चलिए मैं आज आपको दिखा देता हूं। वो होती है लेंथ, याद रखिएगा, लेंथ को किससे नाप सकते हैं? ये देखिए स्केल, इस स्केल से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मास, मास को किससे मेजर कर सकते हैं? ये देखिए हमारे पास एक वेइंग स्केल है, इससे मेजर कर सकते हैं। टाइम, वॉच से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर, अब देखिए टेम्परेचर में एक बहुत बड़ी बात है। 2 बच्चे मान लो किसी हिल स्टेशन पे गए और 2 बच्चे मेरे पास वापस आए, उन्होंने कहा कि सर ठंड पड़ रही थी। एक बच्चा शिमला गया, एक बच्चा मनाली गया, तो दोनों बच्चे मेरे पास आए, बोला सर ठंड पड़ रही थी शिमला में। दूसरे ने बोला नहीं, मनाली पे ज्यादा ठंड पड़ रही थी। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि कहां पर ज्यादा ठंड पड़ रही थी? तो मैं क्या करूंगा? सिंपल मैं शिमला और मनाली का टेम्परेचर देख लूंगा, वहां का तापमान देख लूंगा, और मैं डिसाइड कर दूंगा कि कहां कितनी ठंड पड़ रही थी। अब देखिए, अगर ये मैं डिसाइड ना कर पाता तो बेटा आपस में क्या हो जाती? फिर लड़ाई हो जाती भयंकर। इसीलिए यूनिट का होना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल, क्योंकि हम टेम्परेचर को मेजर कर पा रहे हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस कहते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे सेकेंड बुक में। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कहां पर कितनी ठंड पड़ रही है, तो वो हम उसको बोलते हैं टेम्परेचर, जिसकी यूनिट केल्विन होती है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, लाइट की जो इंटेंसिटी है ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल है। और इसको हम किस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट कैंडेला होती है। जिसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? कैंडेला होती है। तो हम लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो। लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए बच्चों जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं, जिसकी यूनिट कैंडेला। हाँ, कैंडेला क्या है? कैंडेला जो है ये साइंटिस्ट का नेम है। ये जो कैंडल हम लोग यूज करते हैं ना, कैंडल, मोमबत्ती, कैंडल शब्द से ही कैंडेला शब्द से ही कैंडल वर्ड आया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब दैट इज अ मोल। तो ये जो मैंने आपको यहां पर बोर्ड में लिखा, ये कौन सी क्वांटिटी है? तो बच्चों ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल, जैसे ABCD के 26 लेटर्स होते हैं, वैसे ही फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो आई थिंक आपको ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ में आ रहा होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो सब मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। इतनी बात अब आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होती है? अब डिराइव्ड का मतलब क्या? वो क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल से लेके फंडामेंटल से बनाते हैं, फंडामेंटल से बनाते हैं। अब जैसे हमने ए से एप्पल बनाया, तो एप्पल वर्ड में, एप्पल स्पेलिंग में फंडामेंटल लेटर्स का यूज हुआ है। कौन कौन से फंडामेंटल? ए, पी, एल, ई। तो ये सारे फंडामेंटल लेटर्स को यूज करके हमने स्पेलिंग बनाई एप्पल। इसी तरीके से जैसे बॉय, BOY, तो इस बॉय में हमने फंडामेंटल लेटर्स को इंक्लूड किया और बॉय बना लिया। उसी तरीके से बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाते हैं।
एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने स्पीड, स्पीड। अब स्पीड, स्पीड में दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ सकती है। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो लेंथ ही है, लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टी क्या है? टाइम, टाइम भी तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखिए दो फंडामेंटल क्वांटिटी से स्पीड बन गया। तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी कहलाई बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाई। कौन सी कराई? डिराइव्ड, क्योंकि इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाते हैं। दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ, और टाइम भी हमारी फंडामेंटल है। और भी दे सकता हूं मैं एग्जांपल, जैसे कि फोर्स क्या है? फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास जो वर्ड है, मास, ये कौन सी है? फंडामेंटल। एक्सेलरेशन तो डिराइव्ड है। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन तो जितनी भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए यहां भी हम लोग एक्सेलरेशन को भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बना रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है, यहां पर उन 7 क्वांटिटी को छोड़ दें तो दुनिया में जितनी भी और क्वांटिटी बचती हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो टॉर्क हो, चाहे मतलब कुछ वर्क हो, मतलब जितनी भी उनके अलावा जो क्वांटिटीज हैं वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उन क्वांटिटी को कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल क्वांटिटी से बना रहे हैं बच्चों। तो आई थिंक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी आपको समझ में आया होगा। डिराइव्ड का मतलब वो जो हम लोग क्वांटिटी फंडामेंटल से बनाते हैं। अब मैं आपसे एक इसी पे ही क्वेश्चन पूछूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिराइव्ड क्वांटिटी? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जितना पढ़ाया उससे एक क्वेश्चन लीजिए। लेंथ, मास, टॉर्क, वर्क एंड कुछ भी ले लीजिए, पावर। तो अब आप इनमें से 1 2 3 4 5 इन 5 क्वांटिटी में से बताइए कौन सी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और कौन सी फंडामेंटल। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? इनमें से कौन सी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसका उत्तर दे देता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा जरूर। फिर भी इसमें टॉर्क, वर्क, पावर, ये सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, क्योंकि इन क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाया है। और लेंथ और मास हमारी कैसी हैं? फंडामेंटल। ठीक है, प्योरली फंडामेंटल। तो इस तरीके से हम फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग साइंटिस्ट की मीटिंग होती है डेली की, डेली की नहीं, मतलब हर 5 इयर्स में साइंटिस्ट की मीटिंग होगी, और उसमें फिर ये पूछा जाता है कि और कोई क्वांटिटी हो सकती है क्या फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग जो वोट है वो बताते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है या नहीं हो सकती हैं। तो उस मीटिंग में ये निकल करके आया आफ्टर 5 इयर्स कि 2 फिजिकल क्वांटिटी और हो सकती हैं फिजिकल क्वांटिटी के अलावा। देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी फिक्स रहेंगी मेरे बच्चों, लेकिन उसके अलावा भी 2 फिजिकल क्वांटिटी और हैं। ये कब हमको पता चला? आफ्टर द 5 इयर्स ऑफ साइंटिस्ट मीटिंग।
5 साल की जब साइंटिस्ट 5 साल बाद जब साइंटिस्ट की मीटिंग्स हुई, उसमें पता चला कि 2 फिजिकल क्वांटिटी और हो सकती हैं, लेकिन उन फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं रख सकते। ओके, तो उनका नाम हमने अलग से रख दिया, जिसका नाम था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और वो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नंबर 1 सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जिसको हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट होती है। एंड नंबर 2 प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियन। तो ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको मैंने बोर्ड में लिख दिया। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है? आपने वो बर्थडे वाली टोपी देखी होगी, उस बर्थडे की टोपी के जो अंदर का एंगल है पूरा, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रेडियन दैट इज आर डी या आर एन, इस तरीके से। तो आज मैंने आपको 3-4 टॉपिक डिस्कस किए। आपको मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आपको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बताया, मेजरमेंट के बारे में बताया, यूनिट्स के बारे में बताया कि यूनिट के बिना मेजरमेंट अधूरा है। ये सारे टॉपिक्स आज मैंने डिस्कस किए। 2 क्वेश्चंस मैंने अभी, एक क्विज आपको मैंने दे ही दिया कि उस क्विज में आपको बताना है कि कौन सा फंडामेंटल है और कौन सी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगा, डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। पूरी सीरीज हमारे क्लास 11 में जितने भी चैप्टर, उसकी पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आप ऐसे ही लेक्चर्स के लिए कंटिन्यूअस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको पूरा कंटेंट नोट्स के साथ इसी चैनल प्रोवाइड करूंगा। मेरा विश्वास रखिए, एक बार आप जरूर आइए इस चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, देखिए वीडियो को, चीजें आपको समझ में आएंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स इसके बाद उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को बच्चों राधे राधे।